Hello students of class 10th. First of all, very best of luck for your upcoming exams. मंडे को आपका एसएसटी का एग्ज़ाम है, तो मुझे लगा कि मुझे अपने बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। और आपको पता ही है कि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते क्या हैं, दे आर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। जो बार बार रिपीट होते हैं उन्हें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कहते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की, पूरे पिछले साल के पेपर्स जो स्टडी किए, जो 2-4 साल के थे, और फिर आपके लिए ये मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाने जा रही हूँ, राइट? तो मैं स्टार्ट करूँगी। आई होप ये आपके काम आएगी अगर आप इसे एंड तक देखेंगे, बिकॉज सारी जितनी आपकी बुक्स हैं उसके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें बताए। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर हिस्ट्री, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्वेश्चंस क्या हैं? यूनिफिकेशन इन जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन, कहीं से भी इसका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशंस इमर्ज इन बाल्कन्स? What steps did French revolutionaries take to create a sense of collective identity among the French people? And how was history of nationalism in Britain unlike the rest of Europe? Now, important questions from your next lesson, nationalism in India. Why were Indians outraged by Rolls Act? How did the First World War help in growth of nationalist movement in India? And आपको नोट, राइट अ नोट, शॉर्ट नोट ऑन डांडी मार्च, साइमन कमीशन एंड जलियांवाला मैसेकर, इस पे आपको नोट लिखने भी आ सकते हैं। नाउ important questions from making of a global world. Bretton Woods agreement is very important note, ये बहुत important है। What is referred to as G77 and in what ways can G77 be seen as a reaction to the activities of Bretton Woods twins? Corn laws, ये भी एक बहुत ही important question है आपका history का। Short note on the decision of MNCs to relocate their production to Asian countries. Important question from the age of industrialization. What is meant by proto-industrialization is a very important question. Explain why the port of Surat declined by the end of 18th century. Why did industrial production in India increase during First World War? So, आपको इन पे ज़्यादा फोकस करना है। Important question from your chapter Print Culture and Modern World. आपको एक बात बताऊं कि ये जो चैप्टर है आपका, इसमें से एक पैसेज टाइप क्वेश्चन आता है। पैसेज टाइप क्वेश्चन यानी बहुत बार मैंने आपको बोला है कि स्ट्रेस शुड बी ऑन रीडिंग, रीडिंग एंड रीडिंग। इसके लिए आपको रीडिंग की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस लेसन में से आपको एक पैसेज टाइप क्वेश्चन आने वाला है, जिसे आपको थॉरो रीड करना पड़ेगा, है ना। पूरा एक पैसेज आएगा, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मे भी उस पैसेज में आपको आंसर सिर्फ एक या दो क्वेश्चंस के मिले। इसके लिए आपको थॉरो रीडिंग करनी पड़ेगी इस लेसन की। राइटिंग्स वॉल्टेयर एंड रूसो, उनकी राइटिंग्स के बारे में आप स्टडी कर लीजिए, जितना भी उसमें क्या पर्टिकुलर है आप उन्हें स्टडी कर लीजिए। फीमेल राइटर्स के नाम याद कर लीजिए, उनकी कंट्रीब्यूशंस याद कर लीजिए इस लेसन की। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एर्स्टवाइल J&K। अब आपसे इस लेसन में से क्या पूछा जाएगा? MCQs, यानी कि इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो आपके 4 एक्ट्स हैं इसमें, जैसे वो डिस्ट्रेस डेब्टर्स रिलीफ एक्ट है, स्टेट टेनेंसी एक्ट है। इस तरह छोटी छोटी उनकी डेट्स या उनके नोट्स आप याद कर लीजिए। हिस्ट्री में क्या मेन आपकी डेट्स और टाइम की व्हेन और वेयर आपसे पूछा जाता है, जो आपकी हिस्ट्री है। राइटिंग्स ऑफ पोइट्स और राइटर, जैसे आपके सिलेबस में ये है राइटर रहमान राहीज माफीनामा, ये लास्ट ईयर पूछा गया था। तो उनके जो पोइट और राइटर जो भी है, उनके रिलेटेड जितनी भी राइटिंग्स में जो आपके सिलेबस में है, थोड़ा थोड़ा उन्हें आप याद कर लीजिए। फर्स्ट PM जैसे MCQs है ना इसमें, तो आप उनके नाम याद कर लीजिए।
सदर रियासत, वो भी याद कर सकते हैं आप. Now, most important questions from resources and development. Explain land use pattern in India and related questions. Types of soils and states in which these soils are found. How have technical and economic development led to consumption of more resources? ठीक है. तो after that agriculture. रबी एंड खरीफ क्रॉप. ये जो रबी और खरीफ क्रॉप है, ये तो आप बचपन से ही इनके नाम, सर्दियों और गर्मियों की फसलों के नाम आप याद रख सकते हैं. ये तो हमें याद ही होता है कि हम सर्दियों में कौन सी फसल उगाते हैं, गर्मियों में कौन सी उगाते हैं. जियोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ राइस. बेवरेज क्रॉप्स एंड जियोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ. ठीक है. So now another important chapter of your geography is mineral and energy resources, distributions of coal in India, conventional and non-conventional sources of energy. Why do we need to conserve energy? It's a very easy chapter. This chapter is very easy. और आप ऐसे ही चैप्टर्स को याद करके, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके साइंस में भी हैं थोड़े से, तो आप ज़्यादा मतलब आपको एक राइटिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए. आप एक नज़र घुमाइए चैप्टर पे पूरी थॉरोली, आप मज़े से सब कर लेंगे. नाउ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, क्वेश्चंस फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. हाउ डू इंडस्ट्रीज पोल्यूट द एनवायरनमेंट एंड हाउ आर integrated steel plants different from mini steel plants. Physical factors necessary for लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. ये ज्योग्राफी एक आपका ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें से तो मैप भी पूछे जाते हैं. मैप भी आता ना आपको ज्योग्राफी में. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी. मेरिट्स ऑफ रोडवेज. व्हाई आर द नेम्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन कॉल्ड लाइफ लाइन्स ऑफ नेशन एंड इट्स इकोनॉमी. और इस चैप्टर में आपका मैप भी पूछा जा सकता है, जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज एंड मैप्स ऑफ एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स. आपको एयरपोर्ट्स या पोर्ट्स के नाम भी पूछे जा सकते हैं इसमें से, क्योंकि मैप भी ज्योग्राफी में मैप आना तो अंडरस्टूड है. नाउ इट्स टाइम फॉर इकोनॉमी. अंडरस्टैंड J&K इकोनॉमी. मेन हर्डल्स इन इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ JK एंड रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ J&K. Metallic and non-metallic resources found in J&K. What are the major reasons of slow growth of handicraft and handloom industry in J&K? Now, employment generation. Discuss the role of tourism and handicraft sector in generating employment in J&K. Write down sectoral initiatives by government to generate employment in J&K. How employment potential in J&K can be increased. These are very interesting and very easy topics according to me. अगर आप रीडिंग करते हो तो J&K की जो हिस्ट्री है, जो थोरो, अगर आप उसे एक ही बार में पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा. ठीक है. नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चंस फ्रॉम protecting ourselves from disaster. What is the role of state and local bodies during disaster? First aid is prerequisite thing to save life of people during disasters. Explain. And what are the objectives of search and rescue teams? What is the effective? अब अगर आप टीवी देखते हैं, फेसबुक चलाते हैं, मीडिया से टच में हैं, सब चलाते हैं आप अपना, तो ये सब चीज़ें तो आप ऐसे करोगे, है ना, ऐसे करोगे आप. अगर आपने पूरा मुझे ध्यान से सुना है, मेरी वीडियोस देखी हैं, तो मैंने आपको रीडिंग पे स्ट्रेस दिया है. अगर आप रीड करके जाते हो ना मेरे कहने पे हॉल में, आप फिर मेरे से आके बात करना कि मैम हम रीड करके गए थे, तो फिर देखना जब आप वापस आओगे ना तो आपके सबके चेहरों पे ये वाली स्माइल, नहीं ये वाली नहीं, ये वाली स्माइल होगी, ऐसे वाली, है ना. नाउ पावर शेयरिंग. What are the different forms of power sharing in modern democracies? Give an example of these. कोई example दीजिए. And state one
prudential reason and one moral reason for power sharing with an example from Indian context. ठीक है, तो इस तरह ये जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन्हें आप एक बार ध्यान से, आपको पढ़ना सब है लेकिन जो मैंने आपको ये बोले हैं इनको आप एक एक बार ज्यादा फोकस कर सकते हैं. आई मीन टू से आप इनको आपने ज्यादा फोकस करना है. फेडरलिज्म, मैप बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपको, इसमें आ सकते हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन, जैसे डिफरेंस बिटवीन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद एन एग्जाम्पल पूछा जा सकता है. व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, state any two differences between the local government before and after the constitutional amendment in 1992. So this is your civics going on. ये मैं आपको civics के questions बता रही हूँ. अब है आपका gender, religion and caste. State how caste inequalities are still continuing in India. Mention different aspects of life in which women are discriminated or disadvantaged in India. What is the status of women's representation in India's legislative bodies? Mention any two constitutional provisions that make India a secular state. Right? अब आपको जो अगला जो आपका चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज, आजकल का बर्निंग इशू, टीवी से भरा हुआ है, फेसबुक, मीडिया, सब पॉलिटिकल पार्टी से भरा हुआ. इसको तो आपको क्या बोलते हैं, इसमें आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल यूज होगी. ये तो मैं तो पढ़ाती नहीं हूँ एसएसटी, बट फिर भी मैं आपको बता सकती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज है कौन कौन सी हैं. तो उसके शॉर्ट नोट्स आपको याद रखने हैं. शॉर्ट नोट ऑन बीजेपी, आईएनसी, बीएसपी, ये पूछा जा सकता है. व्हाट इज द पॉलिटिकल पार्टी एंड देयर फंक्शन, पार्टी होती क्या है, उसके काम क्या है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड सजेस्ट रिफॉर्म्स. ठीक है ना. और उसके बाद आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में से आपको एक ही नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए आपको रीडिंग करके जानी है. ठीक है. तो दिस वाज योर दीज वर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर एसएसटी. सो बी प्रिपेयर्ड. और फिर से मेरी तरफ से आपको एक बार आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक. और आपके जब आपका एग्जाम हो जाएगा फिर आपसे बात करूंगी, फिर आपके अगले पेपर की वीडियो आपके साथ डेली शेयर करूंगी. ठीक है, तो गेट रेडी.